ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर फिट एंड फाइन। दिस इज योर एजुकेटर शानू अरोरा। सो मेनली बात कर रहे होंगे प्रिपरेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट्स हैं आईआईटी जैम से एग्जाम से रिलेटेड, टीआईएफआर एग्जाम से रिलेटेड, जेस्ट एग्जाम से रिलेटेड, गेट एग्जाम से रिलेटेड, नेट एग्जाम से रिलेटेड, ओवरऑल साइंस करियर के ऊपर कोई भी जो डाउट है, सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम ऑल। ठीक है, सो पहले तो टीआईएफआर के बारे में मैं बात कर लेता हूँ इन जनरल, बिकॉज टीआईएफआर एग्जाम आने वाला है, उससे रिलेटेड जो है सभी के लिए कॉमन क्वेरी मेरे पास जो है आ रही है, तो उसको हम पहले डिस्कस एड्रेस कर देते हैं। तो सबसे पहली जो क्वेरी वही आ रही है स्टूडेंट्स की, यार कि सर किस तरीके से 20 दिन में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब 20 दिन रह गए, 10 दिसंबर को टीआईएफआर का एग्जाम है, हम ऐसा क्या करें, क्या बेस्ट हम कर सकते हैं कि सर बेस्ट रिजल्ट हमें अपने पॉसिबल मिले। ठीक है, इसके लिए आज भी एक स्पेशल क्लास हुई थी 5 बजे, जिसमें हमने टीआईएफआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और साथ में स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करी थी। तो अगर आपने वो 5 बजे वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लेना। उसमें पीवाईक्यूज भी करवाए हैं मैंने और डिस्कशन किया है स्ट्रैटेजी का। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में पहले बता देता हूँ। स्ट्रैटेजी का मेनली यही है कि यार सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने, 3 चीजें आपको मेनली करनी है। जो पहला, नंबर 1, जो आपने टॉपिक पढ़ रखे हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, टीआईएफआर के लिए 20 दिन है, कुछ भी नया पढ़ नहीं सकते आप। अगर आपका टारगेट टीआईएफआर है, अगर आपका टारगेट आईआईटी जैम है या कोई और एंट्रेंस है, तो फिर थोड़ा सा अलग हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन अगर आपने सोच रखा है कि नहीं यार मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, मैंने सिलेबस पहले कंप्लीट कर लिया था और मुझे टीआईएफआर सीरियसली देना चाहिए, तो उसके लिए हाँ। आपको जो है जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करिए, नया सब्जेक्ट मत पढ़िए, सबसे पहली बात। ठीक है, जो भी आपने शॉर्ट नोट बना रखे हैं, जो भी आपने पढ़ रखा है उसी को जो है अच्छे से एक बार प्रॉपरली रिवाइज करिए। ठीक है, उसी के क्वेश्चंस करिए, उसी के शॉर्ट नोट्स पढ़िए, उसी के आप जो है प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस। ठीक है, पहली बात ये है। अब सर काफी सारे बच्चों का, ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरा जो है टीआईएफआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करने हैं। पेपर्स टीआईएफआर की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, उनको आप प्रैक्टिस करिए। सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। कुछ सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कुछ मैंने करवा रखे हैं, किसी ने एजुकेटर ने करा रखे हैं, मिल जुल के आप आराम से उसको कंफर्टेबली कर लेंगे। तीसरी बात है यार, मतलब आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने एक वीडियो भी बना रखा है टीआईएफआर के मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स के ऊपर। उन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करो। ठीक है, बिकॉज वो हर साल पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने सुबह आज जो 5 बजे वाली क्लास थी उसमें भी मैंने बताया आप लोगों को कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में ओपैम्प हो गया, जेनर हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, हर साल पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हो गया, रेजिड्यू थ्योरम हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, मैट्रिसेस हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, हर साल एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सब मैंने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो ये बात रही टीआईएफआर की, मेनली रिवीजन एंड पीवाईक्यूज, मेन दो चीजें ये हैं। चलिए, अब आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, जो जो आपके डाउट हैं प्लीज एक एक करके जरूर पूछिए यार। प्लीज बिगिन। अच्छा, कमेंट में भी है, चैट में भी है, जब तक मैं चैट वाले भी आंसर कर सकता हूँ, जब तक आप थोड़ा सेटल हो जाइए। सर मेरा 6 सब्जेक्ट डिटेल खत्म हो गया है इस मंथ, तो दिसंबर से मैं प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट कैसे मैनेज करूं, मतलब कितने मॉक टेस्ट 1 वीक में दूं? अ, कम से कम एक टेस्ट दो, बाकी मैं ज्यादा से ज्यादा की तो कोई वो नहीं है। मेनली रिवीजन पे फोकस होना चाहिए। देखो, टेस्ट भी तभी देने का फायदा है मेरे अकॉर्डिंग जब आप अच्छे से प्रिपेयर होकर देते हो टेस्ट को, अच्छे से उसको रिवाइज होकर देते हो और अच्छे से उसके पीवाईक्यूज, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करके देते हो। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया जा सकता है, लेकिन उससे थोड़ा सा निराशा भी हो जाती है कभी कभार कि हम अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि यार क्या होगा आज। ठीक है, सो मेनली थोड़ा सा हमें यही लेकर चलना है कि आप जब भी टेस्ट दें, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सातों दिन टेस्ट दें, हफ्ते में भले ही एक टेस्ट दें लेकिन पढ़कर टेस्ट दें। ये उद्देश्य होना चाहिए कि उसको सीरियस लेकर हम चलें। ठीक है, और कोई गुड डाउट? मॉर्निंग। एनीवन? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट है, मतलब जैसे मैंने ना ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट रिवाइज कर लिए हैं ठीक है। एक्सेप्ट ईएमटी, मतलब मैग्नेटिज्म रहता है उसका पार्ट। हम्म। बाकी शॉर्ट्स फॉर्मूला शीट सभी बने हुए हैं। ठीक है। तो मतलब सर, जैसे एक एक सब्जेक्ट को उठा के जो आपने टॉपिक वाइज टेस्ट दे रखे हैं,
हम्म पहले उनको देना चाहिए अभी दिसंबर हम्म में, हम्म या फिर सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना चाहिए? पहले यूनिट वाइज। पहले आप क्या करिए, जैसे कि मान लीजिए मैथमेटिकल फिजिक्स, अपना ऐसा ना आपका शेड्यूल होगा। एक तो आप अपना मैग्नेटिज्म तो कर ही रहे होंगे साइड बाय साइड, वो डिटेल पढ़ रहे होंगे, डिटेल कंप्लीट हो गया। उसके बाद सर नोट्स बने, उसके रिवीजन बाकी है उसका। अच्छा अच्छा, रिवीजन बाकी है, तो आप टॉपिक वाइज करिए मेरे अकॉर्डिंग। आप मैथमेटिकल फिजिक्स पहले पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स आपने पढ़ा, ठीक है, उसको एक बार रिवाइज कर लिया। रिवाइज का मतलब है, देखो कभी भी पूरा कंप्लीट रिवीजन हो नहीं सकता किसी का भी, लेकिन एक टाइम रख लो कि यार 4 दिन में मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा इतना, या 7 दिन में एक एक चैप्टर करके मैं उसे कंप्लीट कर दूंगा। फिर आप यूनिट वाइज टेस्ट दे सकते हैं उसका, मतलब हाँ जी अगर सर। आप एक हम्म ऐसे शेड्यूल बन कि एक सब्जेक्ट को 2 या 3 दिन मैक्सिमम हम्म देख, मतलब जैसे आपने टेस्ट में चैप्टर वाइज टेस्ट दे रखे हैं ना, हम्म उनके हिसाब से रिवीजन करना है कि सुबह ये सब्जेक्ट हो गया, शाम को ये सब्जेक्ट करना है, मतलब 2 2 सब्जेक्ट ऐसे उठाए हुए हैं। हम्म, हम्म, ठीक है, सही इकोनॉमिक्स सही में सही सोच है आपकी क्लैम्पर में बिल्कुल। हम्म क्लिपर क्लैम्पर सर, हम्म वो टॉपिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा। मैंने यूट्यूब से भी काफी क्लासेस देख ली हैं। कौन सा टॉपिक? क्लिपर क्लैम्पर सर, इलेक्ट्रॉनिक्स से। अच्छा, ठीक है, उसकी सर कोई ना वो मैं कोई हम्म उसको स्किप दूं? उसकी एक प्रैक्टिस क्लास रख लेंगे, ठीक है। बाकी ठीक एक बार शायद मेरी प्रैक्टिस क्लास अलग से है भी क्लिपर क्लैम्पर की, मैं एक बार भेज देता हूँ, नहीं तो फिर एक लेटेस्ट वाली भी रख लेंगे। उसमें एज सच कुछ है नहीं। जो हमारे क्लैम्पर का तो जो सीन है वो यही है कि जो हमारा कैपेसिटर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलती हैं चीजें, कि हमें पहले डायोड ऐसे ऑन रखना है कि कैपेसिटर की हम वोल्टेज फाइंड कर सके, और फिर उसको करना होता है। क्लिपर का सर वो मेनली ये रहता है, जो मैंने 6 केसेस करवाए हैं, जो 6 या 7 केसेस लिखवाए हैं आपको, उससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। तो उन उन जो टॉपिक्स हैं, जो 7 केसेस हैं, उनको अच्छे से एक बार रिवाइज करो, एंड डेफिनेटली इट विल वर्क। सर वो तो आउट इनपुट से आउटपुट बनाने होते हैं ना, वो नहीं बनते। प्रैक्टिस के साथ होगा यार, थोड़ा सा है ना, थोड़ा प्रैक्टिस हम हाँ जी। करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस करो, ठीक है। बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, मैंने आपको लिंक्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं अलग अलग मटेरियल्स के, थोड़ा सा सारी उनसे ट्राई क्लासेस करो, की। ठीक है। बाकी एक प्रैक्टिस क्लास करवा देंगे, अगर टाइम परमिट करता है तो डेफिनेटली उसको एक प्रैक्टिस क्लास में किया जा सकता है, थैंक यू सर। ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, और आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहिए। और यूनिट वाइज टेस्ट है ना, यूनिट वाइज पकड़ कर चलिए, और अपना उसको प्लानिंग करिए कि कितने दिन किस सब्जेक्ट को देने हैं। अच्छे से करिए। थैंक ऑल द वेरी बेस्ट। यू। हेलो सर। हेलो। सर एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी 5 सब्जेक्ट ख़त्म कर लिए हैं, हम्म डिटेल कोर्स देख लिए हैं, 5 सब्जेक्ट अच्छे से हो गए मेरे, और हम्म उनमें जो आपने क्लास में सारे सम्स करवाए वो भी ठीक से हो गए। तो हम्म अभी मैं उनके सारे प्रैक्टिस कोर्स देख रही हूँ और रिवीजन करते-करते प्रैक्टिस कोर्स लगा रही हूँ। तो हम्म सर टीआईएफआर के लिए इनफ है, क्योंकि मुझे अंदर से इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये इनफ है, मुझे और करना चाहिए। या हम्म। फिर सर इतना ठीक है, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत कम है, तो मैं इतना ही करूँ तो ठीक है? मतलब ये जो कॉन्फिडेंस वाली बात है ना, ये शायद एंड दिन तक कभी नहीं आएगी। आईआईटी जैम वाले दिन भी ऐसा लगेगा कि यार ये शायद रह गया और ये हो गया, ये तो सबके साथ ही है। मतलब 100% सेटिस्फेक्शन जो है वो मिथ है। तो मेरे हिसाब से ये है कि आप अपना बेस्ट दीजिए, 100% करने की कोशिश ना करिए, अपना बेस्ट दीजिए कि यार मैं जितना कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभार हम बहुत ज्यादा चीजें करने के चक्कर में होशो हवास, थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी कह लीजिए, इन द सेंस जिस एटीट्यूड से हमें एग्जाम देना चाहिए, शायद वो अचीव नहीं कर पाते हैं, जब हमारे मन में कुछ ना कुछ रह जाता है कि अरे यार ये रह गया वो रह गया, है ना। तो अपना बस बेस्ट दीजिए, अपना एक टारगेट बना लीजिए कि यार मुझे इतना पढ़ना है, और अगर वो टारगेट अचीव हो जाता है अच्छी बात है, नहीं तो 60 70 80% भी हो जाता है तो भी बढ़िया है। तो उस हिसाब से आप चलिए, ठीक है। और जहां तक जो आपका डाउट था कि टीआईएफआर के लिए अब क्या क्या करना चाहिए, तो वही मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया कि बहुत, अगर आपका टीआईएफआर टारगेट है, जैसे आप कह रहे हो मेरे सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और अगर टीआईएफआर टारगेट है तो जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करिए, जो अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करिए, और ठीक है। एग्जाम में भी सभी लोगों को मेरी यही सजेशन रहेगा, हर साल मैं टीआईएफआर वाले बच्चों को यही सजेशन देता हूँ, और उनका एग्जाम भी क्लियर होता है।
जबरदस्ती फालतू के क्वेश्चंस पे मत ध्यान देना। अगर आप 4 सब्जेक्ट पढ़ के गए हो तो 4 सब्जेक्ट के ही क्वेश्चंस पे पहले ध्यान देना। टीआईएफआर का एग्जाम लेंदी होता है, एक एक क्वेश्चन पे 5-5 7-7 10-10 मिनट भी लग जाती हैं। सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाता है। इवन मैं भी नहीं कर पाया था जब मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हुआ था टीआईएफआर का। तो कोई नहीं कर पाता है सारे क्वेश्चंस। उतने ही क्वेश्चंस करना जितने आपको, जितना टॉपिक आप स्ट्रांग है। सबसे पहले स्ट्रांग टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो टाइम बचे फिर आप कर सकते हैं ना। तो अभी 20 दिन है, स्ट्रांग को और स्ट्रांग बनाओ, बस यही सिंपल एडवाइस। ठीक है सब एवरीवन? ओके सर। ओके, एनी अदर डाउट्स प्लीज? सर। हाँ जी बताइए। हाँ सर, है ना, TIFR के जो पार्ट है उसमें कभी कभी लगता है कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा, हम्म मगर वो सॉल्यूशन तक नहीं रीच कर पाते, मगर तुक्का लगा, इस साल हम लोग तुक्का लगा लेते हैं, हम्म तो उसमें मतलब वो आंसर रॉन्ग जाते हैं। हम्म। वो तो देखो, मतलब हम्म क्वेश्चन हमको लगता है कि यही होना चाहिए, फिर जब आंसर की देखते हैं तो है ही नहीं। मेनली देखो यार, लेंथी क्वेश्चंस तो होते हैं टीआईएफआर के, और वही क्वेश्चंस हो पाएंगे जो कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग होंगे उसमें। मतलब अगर आप टीआईएफआर का क्वेश्चन देखोगे तो वो सिंपल क्वेश्चन भी उसमें मतलब 3 क्वेश्चन छुपे होंगे। वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई सिंपल क्वेश्चन भी है, जैसे एक टीआईएफआर 2023 का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं करना है, ब्रैग्स लॉ लगाना है, ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्वेश्चन है। लेकिन ब्रैग्स लॉ में भी उसमें एक और अंदर क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो वो इस तरीके से देते हैं कि सिंपल क्वेश्चन भी है तो उसमें लेयर्स होंगे, तो थोड़ा डिटेल तो जाता है। प्रैक्टिस की बात है यार, यही है मतलब, स्ट्रॉन्ग पार्ट को स्ट्रॉन्ग, वही वाली बात है। ठीक है, प्रैक्टिस करो, मेनली प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा वो। एनी अदर डाउट्स प्लीज? सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, तो मैंने अभी तक 4 सब्जेक्ट तो थोड़े थोड़े कर ही लिए हैं, और हम्म टीआईएफआर मेरा मेन गोल तो है नहीं। हम्म बट ये 4 सब्जेक्ट मैंने क्या सोचा था कि पेपर के 2 हफ्ते पहले जो भी नोट्स है वो बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाऊंगा, हम्म और थोड़ा थोड़ा अपना नॉर्मल क्लास वास का तो कर ही लूंगा। हम्म। तो कुछ टीआईएफआर के लिए फिर भी आप और कुछ बोल सकते हैं सर, कोई स्टडी मटेरियल फॉर द लास्ट 1 वीक? नहीं नहीं नहीं, पीवाईक्यूज करो, और जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो अच्छे से। जैसे तुम कह रहे हो 4 सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, तो थोड़ा सा मतलब ऐसा कर लो कि टॉपिक कहीं से कहीं, जैसे मान लीजिए मैट्रिसेस हर साल पूछा जा रहा है, तो मैट्रिसेस सिर्फ पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स रिवाइज ना करके सिर्फ मैट्रिसेस कर लिया, है ना। तो ऐसे ही मैकेनिक्स, पूरा मैकेनिक्स अगर छोड़ रखा है, पूरा मैकेनिक्स रिवाइज ना करके सिर्फ थोड़ा सा कैपलर्स पढ़ लिया, और उसमें जो पूछा जा रहा है उस तरीके से कर लिया। ठीक है। तो सर, आपने इम्पोर्टेंट वाले जो ये टॉपिक्स अभी बोले, ये हम्म। आपने कौन से वीडियो में अपने अच्छे से डिस्कस करके रखा है? यार ये टीआईएफआर का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें करीब 10 वीडियोस हैं, और उसमें एक मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक करके है, 5 मिनट की वीडियो है, उसमें मिल जाएगा तुम्हें। मतलब मेरे चैनल पर टीआईएफआर की प्लेलिस्ट है, उसमें है ये। ठीक है, बाकी मैं ग्रुप पे भेज दूंगा दोबारा एक बार। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, बाकी एक बार खुद से भी आप लोग पेपर देखो। मतलब ये तो आज ही करो कि आप सभी लोग पिछले 4 से 5 सालों के पेपर्स देखो, और आप बस सिर्फ देखो, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस एक एक बार मतलब एक एक क्वेश्चन को देखो कि ये कहाँ से आया है, अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, उसे लिखो। तो आप देखोगे आपका ना अपने आप ही एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी कि यार ये मतलब, क्योंकि कुछ बच्चों के कुछ टॉपिक स्ट्रांग होंगे, कुछ के कुछ स्ट्रांग होंगे, लेकिन अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से उसको देखोगे ना, मेरे पर्सपेक्टिव से देखने से आपका काम बनेगा नहीं। सभी लोगों को यही सजेशन है, 4 साल 5 साल के पेपर खुद से देखो, और आप देखो कि आपको कौन सा टॉपिक इजी लग रहा है, आपको कौन सा टॉपिक टफ लग रहा है। तो जो जो इजी आपको लग रहे हैं ना, उनकी एक लिस्ट बना लो और उनको अच्छे से पढ़ो। क्योंकि टीआईएफआर में ना टॉपिक्स रिपीट होते हैं, हर साल टॉपिक्स रिपीट होते हैं उसमें, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको करने भी नहीं है, टाइम भी नहीं होता, लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, टाइम ही नहीं होता है मेनली। अगर आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है ना, 25 होते हैं 3 मार्क्स के, 15 क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के। आउट ऑफ 40 अगर आप 20 क्वेश्चंस भी लगा लेते हो, तो आप समझ लीजिए आपकी टॉप रैंक आएगी। टॉप रैंक मतलब 10 रैंक के अंदर आ जाएगा, उसमें रैंक शो नहीं करता है, लेकिन 20 क्वेश्चंस आर वेरी गुड क्वेश्चन, इस तरीके से। ठीक है एवरीबॉडी?
प्लीज एनी अदर डाउट्स? सर हाँ, एक कमेंट्स में डाउट देखते हैं। सर जैम में मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन की अप्रोच क्या करें, उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं आ पा रहा। वो कंसेप्ट से ही आएगा, मतलब आपका मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन करने के लिए ना कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। नोट्स पढ़ो, नोट्स को अच्छे से पढ़ो। उसमें अगर आपके नोट्स अच्छे से दिमाग में होंगे तो सब कुछ आएगा। मैं पिछले 4 साल से देख रहा हूँ, जो मैंने आपको नोट्स बनवा रखे हैं, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आता है नोट्स से। अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़ रखे हैं तो समझ लीजिए 10 के 10 मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चंस आपके आते होंगे, क्योंकि सब कुछ वो मोस्टली थ्योरी से ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है। हेलो सर। हाँ हेलो। मेरे 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं रिवीजन में। मैंने रेगुलर में आपके 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, लेकिन ओके। सर मैं ये जो 3 चैप्टर है वो 3 चैप्टर में कोई डाउट नहीं है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता। मतलब कभी कभी लगता है कि यार कुछ भी नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लगता है। अरे ये सभी पूरा के टॉपिक हम्म हम्म हम्म, हम्म। पूरा टॉपिक आने पर मुझे पूरा टॉपिक अगर मैंने कर लिया तो उसके बाद लग रहा है कि यार ये एक दिन, एक हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद मुझे कुछ भी नहीं आता, ऐसा लग रहा ये सभी के साथ है। ठीक है, मतलब ये हर कोई ना पढ़ के भूल जाता है। तो मेनली आपको क्या करना है कि उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो बनाइए, और बनाए रखे हैं तो उसको टाइम टू टाइम पढ़ते रहिए। कि मान लो आज आपको लगा कि यार आज मैथमेटिकल फिजिक्स का ये चैप्टर मुझे याद नहीं आ रहा है, शॉर्ट नोट्स उठाओ, 20 से 25 मिनट में आप उसको पढ़ दोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे आती हैं चीजें। देखो ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में होती हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन पूछा जाता है तभी वो सामने प्रोजेक्ट होती है। ठीक है, मेनली ये है कि वो दिमाग में होता है स्टोर। तो इस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए शॉर्ट नोट्स आर बेस्ट। ठीक है, ये है। सर एक डाउट और। हाँ बताइए। सर वो ना मतलब जो जैम की वो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना, उसमें वो अंडर प्रोसेस क्या दिखा रहा है, वो जो फोटो अपलोड मांग रहे थे दोबारा और सिग्नेचर मांग रहे थे दोबारा, वो करने के दोबारा बाद भी अंडर प्रोसेस दिखा रहा है वो। अभी बहुत लोगों का ऐसे ही आ रहा है। अभी जिन्होंने भी चेंजेस करे हैं ना, बहुत सारे लोगों में अंडर स्क्रूटनी आ रहा है या अंडर प्रोसेस आ रहा है। ऐसा ही आ रहा है ना सब लोगों का, जिन लोगों ने चेंजेस करे हैं, एवरीबडी। यस सर। यस सर। है ना? तो हाँ, बाकियों का भी आ रहा है, अभी हो जाएगा धीरे धीरे, वो सेटल हो जाएगा, डोंट वरी। ओके सर। ठीक है। एंड आई थिंक 70 के आसपास लोग हैं यार। फटाफट से अपने कैमरेज वगैरह ऑन कर लीजिए थोड़ा। 2-3 जनों ने ही ऑन कर रखे हैं, इतना मत शर्माइए। चलिए। सर। हाँ जी। हेलो हाँ जी बताइए। सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। सर मैंने आपसे 5 सब्जेक्ट कर लिए सर, मुझे हम्म आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स करना है सर। हम्म। मगर मैंने वेब्स अमित सर से किया था तो मुझे थोड़ा डाउट आता है, तो वो कोर्स आपसे करना है। और आपने जो जो पीवाईक्यूज करवाए थे और प्रैक्टिस क्लास में जो करवाए थे वो सब मैंने कर लिया, तो सर ये मेरा पैटर्न ठीक है अभी तक? हाँ मतलब अब कर लिया है तो मेरे हिसाब से अब एक बार अमित सर से कर लिया तो दोबारा करने की नीड नहीं है यार। एक बार कर लिया है तो बस उसको रिवाइज करो नोट्स को, और क्वेश्चंस वगैरह लगाओ। बाकी सर तो फिर मगर कॉन्फिडेंस नहीं आता सर, मुझे क्वेश्चन देख के कौन से अप्रोच से करना है सर, वो थोड़ा प्रॉब्लम आता है सर। सी वो प्रैक्टिस के साथ आएगा और शॉर्ट नोट्स के साथ आएगा। मतलब मेनली पता है क्या होता है, ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस में फॉर्मूलाज बहुत सारे होते हैं कि डिफ्रैक्शन हो रहा है, डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, ग्रेटिंग। लेकिन अगर आप एक पेज पे सबको लिखोगे ना किसी दिन टाइम निकाल कर, इंटरवे बस सिर्फ फॉर्मूले, ज्यादा थ्योरी में डूबने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले 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 फॉर्मूले, आप देखोगे कि यार बहुत सारी चीजें चेंज नहीं है। मतलब ग्रेटिंग के फॉर्मूले से ही सेकंड डिफ्रैक्शन भी हो जाता है, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन भी, सिंगल स्लिट भी, और इंटरफेरेंस भी। तो सब आपस में रिलेटेड है, तो वो रिलेशन को समझना इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला मेनली है इसमें, कि कॉन्फिडेंस जो आएगा वो फॉर्मूले से ही आएगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आएगा। कई बार होता है यार हमारी स्पीड स्लो है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं बहुत स्पीड स्लो है, या मैं क्वेश्चन करते करते खो जाता हूँ, मेरा फोकस नहीं बन पा रहा है, क्वेश्चन करने बैठता हूँ, मतलब 1 घंटे में 4 ही हो पाते हैं, 5 ही हो पाते हैं, 6 ही क्वेश्चन हो पाते हैं। तो नॉर्मल है ये, होता है। एग्जाम में कैसे होगा, एग्जाम में अपने आप फोकस होता है, माइंड हो जाएंगे क्वेश्चन, बट
ट्राई करिए कि घर पे भी उस तरीके का पढ़ने का माहौल बनाइए कि ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन कर सके। इसके लिए मैंने आप लोगों को सभी को सजेस्ट किया है कि स्टार्टिंग से ही 1 या 2 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग निकालिए। अगर आप मान लीजिए दिन में रेगुलर 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें से 1 या 1.5 घंटा अपना प्रैक्टिस सॉल्विंग के लिए करिए। बच्चा क्या होता है, थ्योरी थ्योरी ही पढ़ता रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए टाइम नहीं देता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको देखेगा 80% जो होंगे मतलब सम्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, थ्योरी 20% होगी। ये है, तो थोड़ा सा उसको हाथ जम जाएगा। अभी है आपके पास, ठीक है, कितने दिन है आज, 82 डेज है, 83 डेज है आपके IIT एग्जाम के लिए। तो थोड़ा हाथ जम जाएगा तो अच्छा रहेगा कि यार 1-2 घंटे डेली प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस, तो वो माइंडसेट भी बन जाता है कि हाँ यार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से। अगर नहीं टाइम लग रहा है पढ़ने में तो मतलब सॉल्व करने में, तो रीडिंग की हैबिट डालो। स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखो, आपके पास बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। जो कोई कुछ लोगों ने तो ऑफलाइन मटेरियल भी खरीद रखे हैं, नहीं तो आपके पास पीडीएफ्स हैं, ठीक है। उन पीडीएफ्स को अच्छे से आप पढ़ो एक बार, ठीक है। 1 सेकेंड नहीं, हाँ जी, अदर डाउट्स प्लीज। सर मेरा और एक डाउट अरे है। ये हाँ बताओ बताओ। हाँ, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम स्पीड रनिंग थ्रू द सिलेबस, कि मेरा जितना भी बाकी है सिलेबस वो जल्दी जल्दी खत्म कर दूं। बट IIT एग्जाम अभी 11 फरवरी को है ना, तो आप बता सकते हैं कि एक दिन मतलब इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस 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 एंड जितना सिलेबस उतने दिन पे खत्म कर लो, उसके बाद बस प्रैक्टिस करो। ऐसा कुछ हो सकता है क्या, ऐसा कोई डे? बिकॉज अगर प्रैक्टिस कम रह जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सी यू हैव टू सेट अ टारगेट। अगर लूज टारगेट सेट करोगे तो फिर हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगी। एक सॉलिड टारगेट सेट करना पड़ेगा कि 15 दिसंबर तक खत्म, तो मतलब खत्म, है ना। चाहे 2 दिन जागना पड़े या 4 दिन जागना पड़े, खत्म का मतलब एक डेडलाइन खुद को देनी पड़ेगी यार। अब वो टाइम नहीं रह गया है कि हम एकदम लूज कॉल लेंगे, नहीं, अब एकदम सॉलिड होने का टाइम आ गया भाई, कि अब 80 दिन रह गए हैं। अब ये 80 दिन डिसाइड करेंगे कि आप IIT जाओगे या कहाँ जाओगे। और आप देख सकते हो कंपटीशन ही तो खेल है यार, इंडिया में इतने सारे लोग हैं, कंपटीशन है, तो सभी चीजों को आपको काउंटर करना है। और काउंटर करना है तो उस हिसाब से यही है कि यार अभी सब लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल अपना बेस्ट देना है। अब 80 दिन पूरा बेस्ट देना है, तो लूज टारगेट्स नहीं। जितना मुद्दे की बात ये है कि आपको 20 दिसंबर या 15 दिसंबर तक अपना एक डेट रखिए कि आपको लगता है जेन्युइनली तब तक मुझे सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अंदर से कॉल आना चाहिए, मेरे कहने से नहीं होना चाहिए, खुद से आना चाहिए कि यार 20 दिसंबर तक डेडलाइन है, चाहे 10 रात जागना पड़े लेकिन कंप्लीट करूंगा। तो ये डेडिकेशन लेके सभी को चलना है। सही है एवरीवन। सर अगर सिलेबस खत्म ना हो तो? सिलेबस खत्म ना हो तो फिर मान लीजिए 6 सब्जेक्ट हो गए, ऑल गुड, नो प्रॉब्लम, गो फिर इट। 6 सब्जेक्ट्स आर नॉट लेस, उसी को प्रैक्टिस करो, उसी को रिवाइज करो। मेनली जो भी आपने पढ़ा है सॉलिड करो, मतलब जो पढ़ लिया है उसमें आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब, ठीक है। 6 सब्जेक्ट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखा है ऑल इंडिया रैंक 1 लाते हुए बच्चों को सिर्फ 6 सब्जेक्ट से भी, ठीक है। इवन एक मतलब मेरे टाइम से भी एक सीनियर था, लाइक मेरे से एक सीनियर था, हमारे कॉलेज का ही पास आउट था वो। तो मैंने उससे पूछा था, तो उसने कहा कि मैंने सिर्फ 5 और हाफ सब्जेक्ट एक कर रखा था, उसी को अच्छे से कर रखा था, और उसकी आई गेस ऑल इंडिया रैंक 3 या 4 आई थी। तो मेनली लोग कर लेते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं वो सॉलिड होना चाहिए आपका, मतलब उसमें सब कुछ आना चाहिए आपको, ऐसा वाला, उसमें आप मिस आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अरे माय क्वेश्चन इज ये, मतलब मैं नेट की अब स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो न्यू कोर्स कब से स्टार्ट होगा जैसे, और कैसे स्टार्ट करूँ सर? मैंने यार देखो डॉक्यूमेंट भेज रखा है तुम सभी को, उसमें रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है मेरे CSR नेट वाले, तो वो पहले देखो यार। अभी मेरी लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, जैसा मैंने बताया, अभी कुछ दिन मेरी लाइव क्लासेस नहीं होंगी, तो जैसे ही होती हैं फिर दोबारा अपन वापस आ जाएंगे ट्रैक पे, ये है। और अगर दिसंबर 2023 वाला अटेम्प्ट देना है तो अभी 26 दिसंबर को आप लोगों का एग्जाम है, जाए आई गेस 26 या 27 8 ऐसे ही है, ठीक है। तो दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए तुम्हारा सजेशन, मेरा मतलब तुम्हारे लिए यही रहेगा, IIT जैम के नोट्स तुम्हारे पास हैं, रिवाइज करो, ठीक है। और PYQ लगाओ, बस यही 2 सजेशन।
नेट के PYQ लगाओ, ठीक है, सॉल्यूशंस अवेलेबल है सभी के, देखो, क्वेश्चन करो, सॉल्यूशन देखो, उसी से सीखो। और मेनली आपको अगर लगता है कि यार ये टॉपिक मुझे और थोड़ा डीप में जाना चाहिए, तो उसका टॉपिक और डिटेल में पढ़ लो। बाकी जैम के नोट्स अच्छे से अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि ये मतलब मैं इस अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, मैं मेनली यही बता रहा हूँ कि 30 दिन में क्या करना है, तो 30 दिन में इतना ही हो सकता है, जैम के नोट्स पढ़ो और PYQ को, दैट्स इट। सर गुड इवनिंग सर। नेक्स्ट वाला एग्जाम दूंगा, अब वाला नहीं दूंगा वैसे। अच्छा, तो नेक्स्ट वाले के लिए वही डिटेल कोर्स मैंने बना रखे हैं, आपको डॉक्यूमेंट सेंड कर रखा है, उसमें से एक एक करके देखना स्टार्ट करो, मैथमेटिकल फिजिक्स से स्टार्ट कर लो, उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं अभी मेरे 2 कोर्स कंप्लीट हुए हैं, तो हम्म, सर अभी के लिए मेरे को 2024 वाला मैं टारगेट कर सकता हूँ या फिर मेरे को 2025 पे ध्यान देना चाहिए? जैम, देखो, हाँ हाँ, स्पीकिंग अबाउट जैम। 25 के लिए टाइम है अभी, 24 के लिए फाइट मारो, ठीक है। ऐसा है ना यार, तो अभी जी सर। वही है ना, आराम से थोड़ा टारगेट ले लो और कोशिश करो यार, पूरा 100% दो ना, क्योंकि अगर अब तुम 100% दोगे, एक टारगेट है तुम्हारे पास कि डेडलाइन है तुम्हारे पास, तुम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो अभी भी, ठीक है। तो मेनली कोशिश करो 25 को पूरा, 24 को पूरा टारगेट करो, नहीं होगा तो 25 है ही है, उसके लिए तो टाइम बहुत है अभी, ठीक है। 24 को टारगेट करो सर अभी और पढ़ो उसे ढंग से, डिटेल कोर्सेज करो, और नोट से बाहर कुछ मत पढ़ो, सिर्फ नोट्स पढ़ो बस, जी ठीक है। जी सर, तो अभी मतलब एक सर जस्ट फॉर मोटिवेशन आई एम आस्किंग, इज देयर अ होप कि अभी हो सकता है, लाइक मेरे 2 कोर्स कंप्लीट हुआ है, तो डेफिनेटली हो इज सकता इट है, देयर अ होप? हो सकता है बच्चे 4-5 सब्जेक्ट्स में भी, अगर तुम्हारा 4 या 5 सब्जेक्ट में अच्छा कमांड हो जाता है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा IIT क्रैक कर सकते हो यार। मतलब मैं जानता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स को, जो मतलब जिनको पता ही IIT जैम के बारे में 2 महीने, मतलब फॉर्म भरने के बाद पता लगा कि IIT जैम क्या होता है। ऐसे बच्चे आते हैं, हर साल आते हैं मेरे पास, और उनकी BSc की नॉलेज कहीं ना कहीं सही होती है, या फिर वो 3-4 महीने में ही इतनी मेहनत कर देते हैं, डबल मेहनत कर देते हैं। अब कोई स्टूडेंट है, मान लो मेरे पास जुलाई से है, उसके बाद 8 महीने प्रिपरेशन के लिए, लेकिन वो 3 घंटे डेली पढ़ रहा है। अब आया है वो जो बंदा, वो 6 घंटे डेली पढ़ रहा है, तो उसकी मेहनत डबल हो गई, और वो इस मौके पर परफॉर्मेंस दे रहा है जहां पर नीड है। अब तुमने कल फाइनल देखा, वर्ल्ड का फाइनल, इंडिया ने 10 मैच जीते, आखिरी हार गई। तो मेन वही है भाई कि मुद्दे का मैच नहीं जीता तो फिर थोड़ी दिक्कत तो है ना। अब मुद्दे का टाइम तो अब आया है ना, तुमने 9 महीने जो पढ़ा है वो ठीक है, अच्छी बात है, जो तुमने 9 महीने जो पढ़ा है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब नहीं पढ़े तो फिर दिक्कत तो है, सही है। मेन ये है, अब परफॉर्मेंस का टाइम अब आया है, सही है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। सर मेरा भी 3 ही सब्जेक्ट हुआ है, तो फिर उसके आगे कैसे करें? सॉरी, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा भी 3 ही सब्जेक्ट हुआ अभी तक, तो फिर उसके आगे कैसे प्रिपेयर करें और भी? करो, कोशिश करो 6 सब्जेक्ट्स तो एटलीस्ट करो यार, अभी टाइम है, मेहनत डबल करनी पड़ेगी, अभी टाइम है। नॉर्मली 25 दिन में कोर्स कंप्लीट होता है, आप 12 दिन में कंप्लीट करो। एक बार आपने 3 कोर्सेज और कर लिए, फिर अब नोट्स में ही पढ़ना है आपको, तो आपके पास तो स्ट्रिक्ट डेडलाइन है कि आपको कुछ नहीं करना है बाहर का, नोट्स और नोट्स के क्वेश्चंस करो, उसमें सब कुछ है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नोट्स दिमाग में छप गए हैं सर आपके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कई बच्चे कह रहे हैं कि अब डिटेल की जगह पे है ना क्रैश कोर्स कर ले, लेकिन पहले डिटेल कोर्स करना जरूरी है क्या? जरूरी है, मतलब मैं यही कहूंगा कि कम से कम 4 या 5 सब्जेक्ट्स डिटेल में करो, भले ही टाइम कम है, टाइम ज्यादा है, टाइम सबके पास है यार, तुम स्टूडेंट्स हो, तुम्हारा क्या एम है इस समय, अब पढ़ना ही के अलावा कोई है काम जरूरी काम, सही है। टीवी देख लोगे भाई, इंस्टाग्राम तो फरवरी के बाद भी चलता रहेगा, तुम्हारे बिना रुकेगा नहीं लेकिन तुम्हें रुकना होगा, कि अब जो करना है तुम्हारे हाथ में है भाई। प्रायोरिटीज डिसाइड करो कि अब एंट्रेंस एग्जाम की अगर जिम्मेदारी ली है, मन है अच्छे कॉलेज में जाने का, ऐसे नहीं, मन है तो भाई फिर मेहनत करना सीखो, और IIT में जाके दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो जितनी मेहनत कर रहे हो ना, इतनी तुम लगोगे यार ये तो नॉर्मल है, IIT जाके और मेहनत करनी पड़ती है, ये है खेल। तो ये तो प्रिपरेशन आगे की समझ लो, कोशिश करो यार, अच्छा देखो, अपने लिए ही करोगे ना, जो भी करोगे, जो नॉलेज मिलेगी अपने लिए मिलेगी, तो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखो, एज अ टेंशन मत देखो कि यार एग्जाम आ रहा है,
एज अ अपॉर्चुनिटी देखो कि भाई अब टाइम है मुझे अपने आप को प्रूव करने का, अब टाइम है मुझे अपना बेस्ट देने का। और वाकई फरवरी 10 फरवरी के बाद ना ऐसा लगता है कि सब भूल गया सब कुछ, मतलब जो ऐसा रहेगा एग्जाम तक जो मेहनत करोगे ना तुम लोग वो जिंदगी भर याद रखोगे। ये बात मेरी आज तुम नोट कर लो कि जितना 10 फरवरी तक पढ़ोगे ना वो जिंदगी भर याद रहेगा तुम्हें कि यार क्या पढ़े थे, क्या मजा आया था पढ़ने। सही है। हेलो सर सर। हाँ बताओ। मेगा मॉक टेस्ट आप फिर से शुरू करने वाले हो लाइव, या फिर मैं रिकॉर्डेड ही करूँ? अभी रिकॉर्डेड देखो, ठीक है, मॉक टेस्ट अभी रिकॉर्डेड चल रहे हैं, पहले उनको कंप्लीट कर लो, फिर हम अगर टाइम परमिट करता है तो डेफिनेटली लाइव पर भी हम आएंगे, ठीक है। बट कोई दे आर एज गुड एज लाइव, ठीक है, कोई फर्क नहीं है उनमें। गो फॉर रिकॉर्डेड वंस, ठीक है। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बताओ एक एक सर करके। हमारा एक क्वेश्चन था कि मेरे 4 कोर्स डिटेल हो चुके हैं और रिवाइज करके भी हो चुके हैं, पर जो DFR का जो एग्जाम है वो 10 दिसंबर का है, तो फिर प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो आपने बताए हैं वो करना चाहिए या फिर नहीं? कर लीजिए। और मेरे हिसाब से देखो जो मटेरियल है मटेरियल से अगर कर लो, ठीक है, और नहीं तो उसमें मटेरियल से कर लो, बेस्ट है। मतलब उसको बहुत ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, एक दिन का ही काम है मेरे हिसाब से, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। आप क्लास 11 12 का भी रिवाइज कर सकते हो मेरे हिसाब से, जो अगर आपको मतलब कॉम्बिनेशन परमुटेशन आपको आना चाहिए थोड़ा सा कि कॉम्बिनेशन वाले कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी में, और एक बायस थ्योरम आना चाहिए। बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, मतलब टू बी ऑनेस्ट रिवाइज कर लोगे एक बार या यूट्यूब पे वीडियो देख लो। हाँ 11 12 की तो जो प्रोबेबिलिटी का सब्जेक्ट है उनका यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा, एक दिन यूट्यूब पे लगा लो और उसको देख लो, निपटा दोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी उसमें। सर EMT के लिए मुझे एक डाउट था कि सर EMT में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो था ना वो मुझसे बनता है, लेकिन मैग्नेटिज्म जो वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा हार्ड जाता है, समझने में मुश्किल होता है। मैंने आपसे तो नहीं पढ़ा था, MM सर से पढ़ा था उसको, उसके नोट्स भी तैयार है मेरे। पर अब मैं यही सोच रहा था कि आगे अब उसको कोर्स करूँ कि अब उस मटेरियल से पढ़ के फिर उसका प्रैक्टिस ही करूँ, ये था डाउट। उसको नोट से पढ़ के यार रिवाइज ही कर लो यार, बढ़िया रहेगा, ठीक है। और कोशिश करो एक बार नोट से पढ़ के रिवाइज कर लो, और क्योंकि फिर आप डिटेल में जाओगे तो फिर सारा स्केड्यूल तुम्हारा बिगड़ेगा जो प्लान बना रखा है, तो नोट से पढ़ के रिवाइज कर लो। कोई कोई ना कोई तो छूटेगा सब्जेक्ट, मतलब 100% सभी सब्जेक्ट्स में देना मुश्किल है, तो एक आध अगर इधर उधर हो भी जाता है तो उसकी ज्यादा चिंता नहीं, उसका ज्यादा लोड नहीं। मेनली ठीक है 7 सब्जेक्ट हैं, अगर 6 भी स्ट्रांग है 5 भी स्ट्रांग है तो बढ़िया है, कॉन्फिडेंस रखो इतना, ठीक है। गुड नाइट। ठीक है, एनी अदर डाउट्स? हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हाँ जी बताइए। मैं हम्म टीफर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रही थी, हम्म तो वो उसके टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे नहीं मिल रहे थे, हम्म तो जो आपने करवाए थे सीरीज में वो तो मैंने कर लिए। हम्म उसके टॉपिक वाइज यार कहीं अवेलेबल नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ कि आपको अवेलेबल कहीं करवा सकूँ तो मैं डेफिनेटली करवा दूंगा। और यही है, एक दो के मैंने भेजे हुए हैं, शायद MP का भेजा हुआ है, और एक दो के मैंने भेजे हुए हैं आप लोगों को, कोशिश करता हाँ, हूँ कि मैं। मैथमेटिकल फिजिक्स और हाँ ओके सर। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं, शायद इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं, हाँ है ना। तो एक दो के और मैं भेज दूंगा, मतलब यस सर। करवा देता हूँ मैं आपको, अवेलेबल करा दूंगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा लेकिन मतलब ज्यादा नहीं, एक दो दिन में मैं कोशिश करता हूँ आपको इधर उधर से अवेलेबल करवा दूंगा, ओके सर। ठीक है। चलिए फिर ये टाइम भी ओवर हो रहा है, बाकी जो लोग, हेलो सर। ठीक है, नहीं एक सेकेंड, जो लोग नहीं ठीक है कर पाए हैं, और मतलब ये यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा मैं, तो आप लिंक ट्री अरोरा 10 पर पूछ सकते हैं, ठीक है। लिंक ट्री अरोरा 10 पर जाकर वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जो लोग नहीं ज्वाइन है ज्वाइन कर लीजिए, जो भी डाउट है आप लोग वहां से भी। सर क्लास कब से लगने लगेगी रेगुलर अब? रेगुलर लाइव क्लास अभी टाइम लगेगा यार, थोड़ा सा अभी है मेरे को अभी थोड़ा सा इशू, तो अभी रहेगा, तो मैं बता दूंगा जैसे ही आई एम फिट एंड फाइन टू टेक लाइव क्लासेस अगेन, विल लेट यू नो, है ना। तो अभी थोड़ा रिकॉर्डेड ही चल रहेगा यार। हेलो हेलो सर। हाँ हाँ बिल्कुल सर बताइए।
मेरा एक डाउट है सर। अब मेरे ना 4 सब्जेक्ट हो गए हैं। जैम 24 के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मेरे 4 सब्जेक्ट हो गए सर। पर सर अब दिसंबर में मेरे सेमेस्टर एग्जाम हो जाएंगे, तो मेरे को थोड़ी अनसर्टेनिटी लग रही है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। बाकी 3 सब्जेक्ट थोड़ा छूट जाएगा बीच में, तो सर इसको कैसे मैनेज करें? देखो, सेमेस्टर एग्जाम कितने दिन ले रहे हैं आपके? तो मेरे ऑलमोस्ट 30 से 25 तो वहां जाएंगे ही सर। कोशिश करो साथ साथ पैरेलली पढ़ो, मतलब डेली जैम का 2-3 घंटा और डेली सेमेस्टर का बाकी, ठीक है? क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपने आप को थोड़ा पुश करो कि यार 2 घंटा तो जैम का पढ़ना ही पढ़ना है। तो 2 घंटा नहीं चलता रहेगा ना, तो देखना प्रोग्रेस होती रहेगी, तो ना ही डिमोटिवेशन भी नहीं आएगा और प्रोग्रेस भी होती रहेगी, ठीक है? थैंक यू सर। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं एवरीवन, ठीक है? बाकी सारे डाउट्स यार बाद में लेंगे, आप लोग ग्रुप में एक बार मुझे टैग करके पूछ लेना, ठीक है? तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपको एवरीवन। गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है? ढंग से पढ़ो, अपना नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो यार, ठीक है? मेहनत करो, दब के मेहनत करो, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, बेस्ट टाइम चल रहा है आप लोगों का, मेहनत करो, ठीक है एवरीबॉडी? चलिए, ऑल थैंक द यू वेरी सर। बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, Thank you ऑल for द that, वेरी sir. Have a great ओके। night.